नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम। भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए तुला राशि वालों के लिए खास वीडियो हम लेकर के आए हैं। न्याय के देवता शनि, सूर्यपुत्र शनि, छायापुत्र शनि और कलिकाल के प्रधान ग्रह शनिदेव के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र और शनि के बीच में अद्भुत अत्यंत प्रेम है। जहाँ नीतिज्ञ शुक्र है और न्याय के देवता शनि है, तो फिर चाहिए क्या? जीवन के अंदर अगर नीति आए और न्याय आए, न्यायपूर्ण अगर आप नीति करते हैं तो जीवन के अंदर हर चीज़ आपके लिए संभव है। शुक्र नीतिज्ञ माने जाते हैं ग्रहों में, और वहीं शनिदेव न्याय के प्रणेता माने जाते हैं ग्रहों के अंदर। इन दोनों का अद्भुत संयोग होता है नवग्रहों में। ऐसी तुला राशि शुक्र की राशि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि 4 नवंबर 2023 को जब शनिदेव वक्री होंगे, वो लगभग 29 जून 2024 तक शनिदेव मार्गी होंगे। 4 नवंबर तक वक्री हैं, 4 नवंबर के बाद में मार्गी हो जाएंगे। इन 8 महीनों के अंदर तुला राशि वालों के लिए क्या प्राप्त होने वाला है और क्या इनसे बिछुड़ने वाला है, इन सभी बिंदुओं के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रदर्श को ये कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व हम शनिदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, शनिदेव से आज्ञा प्रदान करते हैं। आप सभी भी शनिदेव का ध्यान कर लीजिए। सर्वप्रथम ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तम नमामि शनिश्चरम्। शनिदेव के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं और आकांक्षा और अपेक्षा करते हैं कि तुला राशि वालों के लिए शनि अच्छा फल लेकर के आएँ, क्योंकि हम कोई पढ़ लिख कर के रटू तोता बन कर के आते नहीं कैमरा के सामने कि भाई लिख दिया पहले फिर हम आपके सामने बोल दिए। हमको जो शनिदेव की कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से ज्योतिष का जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, गोचर में क्या शनि आपके लिए अच्छा और बुरा करेंगे, उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आप कुंडली को देख रहे होंगे, हमने ये कुंडली बनाई है, यह तुला लग्न की हमने कुंडली बनाई है। यहाँ से आप पंचम भाव में शनि को देखेंगे, षष्ठम भाव में आपको राहु दिखेंगे, तो वही सप्तम भाव में आपको बृहस्पति दिखाई दे रहे हैं मेष राशि में, और वहीं पे द्वादश भाव में केतु की उपस्थिति आप देख रहे होंगे। आपकी राशि से लगातार 5, 6, 7 यानी कि एजुकेशन, हेल्थ एवं मैरिज, इन 3 भावों के अंदर 3 ग्रह उपस्थित हैं, शनिदेव, राहु और बृहस्पति। ये एक अद्भुत संयोग है प्रिय दर्शकों। शनिदेव अभी तक वक्री थे, वक्री होने के कारण यहाँ पर आपके जीवन के अंदर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा था, आपके अंदर एकाग्रता नहीं। तुला राशि वाले प्रातःकाल उठ रहे थे, संकल्प ले रहे थे कि आज का पूरा दिन में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जैसा जैसा समय बीतता जाता था वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता था, आत्मविश्वास में कमी आ जाती थी। जो आप संकल्प लेते थे वह सभी संकल्प आपके सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि शनिदेव की वक्र चाल थी। आत्मविश्वास में कमी आना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, पढ़ाई में अवरोध आना, और आपके लव लाइफ के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर शनिदेव वक्री होकर के बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आप अपनी प्रेमिका या प्रेमी से भी संबंध मधुर नहीं बना पा रहे थे। आपने लाख जतन कर लिए, लाखों कोशिश कर ली कि भाई अब लड़ाई नहीं होगी, मैं अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखूँगा, मैं अपने पार्टनर के 100 गुना माफ़ कर दूँगा, लेकिन मुझे अपना रिश्ता बचाना है। लेकिन फिर भी रिश्ता बच नहीं पा रहा। 10-10, 20-20 दिन निकल चुके थे, आपके पार्टनर के साथ आपकी बातें नहीं हो रही। और कुछ लोग तो ऐसे भी हुए होंगे जिनकी कुंडली में पंचम भाव ज़्यादा प्रदूषित विदूषित है, दूषित है, कि उनके जीवन के अंदर जो पार्टनर 10-10 साल से साथ में थे, 9-9 साल, 5-5 साल तक आपके संबंध बन कर के रहे अच्छे, वह संबंध टूट गए शनि के वक्री होते ही। तो ये सभी प्रॉब्लम्स से जो आप ग्रसित थे, लेकिन अब शनि 4 नवंबर को जब मार्गी हो जाएंगे, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ, इजाफा हमको दिखाई दे रहा है। बैचलर जिंदगी जी रहे हो,
आप अकेले तनावग्रस्त में रहते हैं, एकाकी जीवन, हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा कोई व्यक्ति आए कि हमारे जीवन भी खुशनुमा बन जाए। आप एक अच्छे पार्टनर की तलाश में लगातार बने थे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, सामाजिक लेवल पर हो, या आप अपने स्तर पर ही एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे कि वह आपके सुख और दुख को समझे, एक लॉन्ग टाइम या लाइफ टाइम तक आपके साथ में रहे, लेकिन ऐसा व्यक्ति कोई आ नहीं रहा था। 5-6 दिन किसी से बात होती है, फिर वापस वह अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। लेकिन हाँ, 4 नवंबर के बाद में आपके जीवन के अंदर ऐसे व्यक्ति का आगमन होने वाला है जो लॉन्ग टाइम या लाइफ टाइम तक आपका साथ देगा। दर्शकों, अगर आपके प्रेमी और प्रेमिका के बीच में भी किसी भी प्रकार के संबंधों में खटास चल रही है, तो शनिदेव मार्गी होते ही आपके जीवन के अंदर आपके और आपके पार्टनर के बीच में संबंध मधुर बनने लग जाएंगे। यहाँ एक बात और हम विशेष रूप से आपको बता देते हैं, शनिदेव का पंचम भाव में होना, बृहस्पति का मेष राशि में होकर के सप्तम भाव में होना, यहाँ पर अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, मनपसंद की शादी करना चाहते हैं, या शादी में अभी तक विलंब हो रहा था, आपने 100, 150, 200 लड़कियां या लड़के देख लिए हैं, बात फाइनल हो जाती है, लेकिन घर पर जाने के बाद वापस उनकी तरफ से आंसर ना के रूप में आ जाता है। शादी की डेट निकल चुकी थी, आपने बैंड बाजे सब बुक कर लिए, लेकिन रिश्ता टूट गया, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति और राहु आपकी राशि से सप्तम भाव में भ्रमण कर रहे थे। 30 अक्टूबर के बाद में सप्तम भाव से राहु चले गए, बृहस्पति अकेले रह गए, पंचम भाव में शनिदेव मार्गी हो गए अपनी ही राशि में जो लव हाउस होता है, और सप्तम भाव भी मजबूत और पंचम भाव भी अब मजबूत बन चुका है। तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन के साथ साथ लव मैरिज के भी एक अद्भुत संयोग बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। नवंबर से लेकर के जून एंडिंग तक आप अपने पार्टनर के साथ में लव मैरिज की बात अगर घर पर करते हैं, तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी लव मैरिज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं। हम बात करें अगर आपके व्यापार को लेकर के, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, अगर आप किसी पार्टनर के साथ में मिलकर के कोई व्यापार या बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक अद्भुत संयोग है, आपके बिजनेस के अंदर यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। बृहस्पति लगभग मई 2024 तक सप्तम भाव में ही रहने वाले हैं, और शनिदेव भी जून 2024 तक मार्गी ही रह करके सप्तम भाव को प्रभावित करते रहेंगे। यहाँ पर आपके बिजनेस के अंदर हमें बहुत अच्छी ग्रोथ तरक्की दिखाई दे रही है। पार्टनर के साथ, आपके जीवन साथी के साथ में भी आपके संबंध मधुर बनेंगे। और एजुकेशन की बात करें तो बृहस्पति का पावरफुल होना, पंचम भाव में शनि का पावरफुल होना, या जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं तुला राशि वाले, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय टाइम पीरियड रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की दृष्टि जब पंचम भाव से एकादश भाव पर गिरेगी, तो यहाँ पर एक बात को आपका विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप जो भी बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस करते हैं, सोच समझ करके ही स्टार्ट करें। उतावलेपने में समय आपका अच्छा आएगा। सबसे ज़्यादा व्यक्ति कब बहकता है? कोई कहता है कि भाई समय खराब आता है तब व्यक्ति पागल हो जाता है, ऐसा नहीं है। सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर एकदम से खुशियाँ आ जाए, जिसने कभी खुशी देखी नहीं हो, तो वह व्यक्ति उन खुशियों के पलों में सबसे ज़्यादा बहक जाता है, और कुछ ऐसे निर्णय भी ले लेता है जो आगे जाकर के हानिकारक और उसके लिए घातक हो। तो यहाँ पर शनिदेव की शुभता आपके जीवन के अंदर खुशहाली का माहौल तो बनाएगी, लेकिन शनिदेव की दृष्टि एकादश भाव पर सिंह राशि में, शत्रु राशि में गिरने के कारण यह भाव लाभ भाव होता है, आमदनी का भाव होता है, आपसे अपने बड़े भाइयों का भाव होता है। तो यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना है। आपके घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसे कोई आप शब्द ना बोल दे जिससे आपके परिवार के अंदर या आप दोनों के संबंधों के बीच में किसी न किसी प्रकार के खाई उत्पन्न हो जाए। अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार को बहुत सोच समझ करके करें। बिल्कुल इस प्रकार करें जिस प्रकार से कुछ नदियाँ ऐसी होती है जिस नदी में बालू यानी कि रेत ज़्यादा होती है, वह ऊपर से तो रेत होता है लेकिन नीचे से पानी बहता जाता है। तो उसी प्रकार को अपना जीवन यापन करना है। शनि की दृष्टि के कारण इन 8 महीनों में आप कोई भी बिजनेस करें, कोई भी कार्य करें, लेकिन बिल्कुल उसको सतर्कतापूर्वक करें, ढिंडोरा पीट करके ना करें, क्योंकि कुछ लोग आपके दुश्मन बनकर के आपके ही बिजनेस को, आपके ही कार्यक्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं।
इसलिए आप अपने ऊपर खुद के ऊपर कंट्रोल रखें और किसी को भी ज़्यादा खुशी होने पर किसी को आप वचन ना दे दे, आगे जाकर के वह वचन आपके लिए निभाने योग्य ना बने और उस वचन के बंधन में बंध करके काफ़ी बार आपको लॉस हो सकता है। इसलिए ना तो आप कोई ऐसा गुस्से में निर्णय ले या फिर ज़्यादा अत्यंत प्रसन्न चित्त होने पर किसी को वचन दे, नहीं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। शनिदेव की ऑल ओवर आपके ऊपर खूब कृपा रहने वाली है। फाइनेंस हाउस में भी शनि का प्रभाव होने के कारण फाइनेंशियल कंडीशन में भी ग्रोथ होगी, लेकिन कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए परिवार से आपको दूर जाना पड़ सकता है, ऐसा भी योग बना हुआ है। लेकिन परिवार से दूर भी जाएंगे तब भी आपको लाभ ही प्राप्त होगा फाइनेंशियल। प्रदर्शकों, ये रहा तुला राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना कैसा रहेगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। तब तक हम आप सभी से विदा लेते हैं। एक बार आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।